और तकरीबन तमाम ही टॉपिक सिलेबस में शामिल हैं और जो निकाले गए हैं वो गैर अहम हैं या बिल्कुल मामूली से निकाले गए हैं, बहुत कम निकाले गए। आज की वीडियो लेंथी हो सकती है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें, अदरवाइज़ आपको सिलेबस बिल्कुल समझ नहीं आना। बहुत खिचड़ी पकी हुई सिलेबस में। मेरे तमाम स्टूडेंट्स, मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि आपको जिस भी किताब पर सिलेबस के मुताबिक निशान लगवाने हैं, आप ये वीडियो जिसका थंबनेल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस वीडियो पर कमेंट्स करवाएं। अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें और उनसे कहें कि एजुकेशन के निशान लगवाने हैं, हमने एजुकेशन कमेंट में लिखे हैं, हमने फ़ारसी के निशान लगवाने हैं, पंजाबी के लगवाने हैं, इस्लाम इख्तियारी के लगवाने हैं। जिस भी सब्जेक्ट के आपने निशान लगवाने हैं, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ आई बटन में भी इसका लिंक आ रहा है, ताकि मुझे पता हो कि स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट के सिलेबस में मुश्किल आ रही है, मैं इनको वीडियो बना के दूं ताकि स्टूडेंट्स का फ़ायदा और उनके लिए आसानी हो। कम से कम 10 तक तो करें ना, लेकिन एक दो बच्चों ने कहा है तो मैंने एजुकेशन की वीडियो बना दी है। आप इस वीडियो को देखें और एजुकेशन की बुक पर निशान लगवा लें। अब आइंदा अगर आप किसी सब्जेक्ट पर सिलेबस के मुताबिक निशान लगवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स में जाकर बच्चों से कहें, अपने फ्रेंड्स से, अपने क्लास फेलो से कहें कि उस सब्जेक्ट को मेंशन करें, ताकि कम से कम 10 तक तो कमेंट आए ना, फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपने पंजाबी का एक मुहावरा है, गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ना, वो तो सुना होगा। आज हम आपको समझाएंगे कि ये मुहावरा होता क्या है। तो आज की वीडियो में हम FA आर्ट्स इल्मुल तालीम की किताब पर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक निशान लगवाएंगे कि उनके कौन से चैप्टर सिलेबस में शामिल हैं और कौन से चैप्टर सिलेबस में शामिल नहीं हैं, और जो चैप्टर सिलेबस में शामिल हैं उनके भी कौन से टॉपिक्स उनके सिलेबस में शामिल हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये वीडियो उसके हकदार तक पहुंच सके, यानी जिसको ये वीडियो चाहिए उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। अगर आप शेयर करेंगे तो ये वीडियो FA आर्ट्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएगी। शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स, गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने से मुराद ये है कि बराए नाम काम करना, ऐसा काम करना कि जिसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि सिगरेट की डब्बी पे लिखा होता है कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, नुकसानदेह है। तो अब उसके लिखे होने से कोई उसको पीना छोड़ तो नहीं देता। यानी गवर्नमेंट ने एक ऐसा एक्शन लिया है तंबाकू नोशी के ख़िलाफ़ कि इस एक्शन के लेने और ना लेने से सिगरेट नोश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आज का सिलेबस भी कुछ ऐसा ही है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कुछ सब्जेक्ट्स के सिलेबस में खिचड़ी पकी हुई है, कुछ में मतंजन बना हुआ है। आज मतंजन से भी अगली बात है, यानी एक मतंजन तो बनाया ही बनाया, लेकिन जो सिलेबस रिड्यूस किया है, कम किया है, वो भी बराए नाम ही किया है। तो स्टूडेंट्स, बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ चलते हैं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपके पास बर वक्त और बराह रास्त पहुँच सकें। तो एजुकेशन इल्मुल तालीम 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। तमाम चैप्टर सिलेबस में शामिल हैं और तकरीबन तमाम ही टॉपिक सिलेबस में शामिल हैं, और जो निकाले गए हैं वो गैर अहम हैं या बिल्कुल मामूली से निकाले गए हैं, बहुत कम निकाले गए। आज की वीडियो लेंथी हो सकती है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें, अदरवाइज़ आपको सिलेबस बिल्कुल समझ नहीं आना। बहुत खिचड़ी पकी हुई सिलेबस में। तो स्टूडेंट्स देखें, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एजुकेशन का सिलेबस आ रहा है। बाब नंबर 1 तालीम, उसमें देखें तालीम के अनासर, ये तालीम, इसको आप करेंगे, ये सारा आप करेंगे। फिर तालीम के अनासर आ गया जी, ये 6 अनासर हैं, ये सारे आपने करने हैं। उसके बाद पढ़ें जी, आप क्या लिखा हुआ है, तालीम का दायरा अमल, ये तालीम का दायरा अमल आ गया। इसके 3 पॉइंट हैं, तीनों आपने करने हैं। तालीम के वज़ाइफ, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये 3 फंक्शन है, 1, 2 और 3, ये तीनों नहीं करेंगे आप। ये भी टॉपिक सारे नहीं करने आपने।
क्रॉस कर देता हूँ ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। फिर आगे है जी तालीम के असालीब। इसके भी 3 टॉपिक्स हैं आगे और ये तीनों शामिल हैं। आप देखिए नीचे हर चैप्टर के नीचे उसने लिखा हुआ क्लास वर्क, किस्सा और होमवर्क, आजमाइशी मश्क। आजमाइशी मश्क में आपने मारूजी जितने भी होंगे 2 हैं या 3 हैं हर चैप्टर में, वो आपने सारे करने हैं। सिर्फ आपने उस टॉपिक से रिलेटेड इसमें से क्वेश्चंस नहीं करने जो आपके सिलेबस में नहीं होंगे। यानी आपके सिलेबस में माशरती ज़िंदगी की तश्कील नौ नहीं है, सकाफ़ती व तहजीबी विरसा का तहफ़्फ़ुज़, मुंतक़िली और नशोमान नहीं है, तालीम के वज़ाइफ नहीं है, तो इससे रिलेटेड आपने MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं करने। अब हिस्सा इंशाइया पे आएँ जी। सवाल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे आपके सिलेबस में हैं। सवाल नंबर 10, 11, 12 आपके सिलेबस में नहीं है। 13, 14 और 15 ये भी आपके सिलेबस में हैं। यानी उसने सिर्फ आपको ये 3 सवाल 10, 11 और 12 ये कटवाए हैं आपके सिलेबस में से। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जी। बाब नंबर 2 देखें जी, मकासिद तालीम। तो सबसे पहला टॉपिक है जी तालीम, यानी इससे यहाँ मुराद निज़ाम तालीमी है, इसको आप करेंगे। फिर देखें मकासिद तालीम, ये करेंगे आप। फिर पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में मकासिद तालीम, उसमें ब्रैकेट्स में उसने देखें आपको बताया हुआ रूहानी व अखलाकी मकासद, ज़हनी व इल्मी मकासद। तो ये 4 किस्म के मकासद हैं, रूहानी व अखलाकी मकासद, ज़हनी व इल्मी मकासद, मुआशी व पेशावराना मकासद और समाजी व सकाफती मकासद। तो ये पहले 2 मकासद आपने करने हैं, तो उसके सारे पॉइंट्स भी आप करेंगे। ये ज़हनी और इल्मी मकासद आगे, इसके भी सारे पॉइंट्स आप करेंगे। मुआशी व पेशावराना मकासद आपने नहीं करने। इसी तरह समाजी व सकाफ़ी मकासद आपने नहीं करने। नेक्स्ट देखें जी, तालीम की इकसाम, आम तालीम, पेशावराना तालीम। तालीम की इकसाम, आम तालीम और पेशावराना तालीम। आम तालीम ये सारे टॉपिक्स आप करेंगे। पेशावराना तालीम, पेशावराना तालीम के आगे भी देखें उसने तिब की तालीम, इंजीनियरिंग की तालीम दी है। ज़राअत की तालीम आप नहीं करेंगे, तिजारती और कारोबारी तालीम नहीं करेंगे, कानून की तालीम नहीं करेंगे, होम इकनॉमिक्स की तालीम नहीं करेंगे, तरबियत और सादसा करेंगे आप, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम करेंगे आप। और ये मारूजी आपने सारे करने हैं। और इंशाइया में आपको सवाल नंबर 4, 5 छुड़वाया उसने, 6, 7, 8 आपने करना है और 9 भी आपके सिलेबस में नहीं है। बाब नंबर 3 पे है जी तालीम की बुनियादें। तालीम की बुनियादें ये करेंगे आप। फिर है जी नज़रियाती बुनियादें। अब नज़रियाती बुनियादों के अंदर ये जो 3 टॉपिक हैं इसका उसने नहीं बताया कि ये आपने करने हैं या नहीं करने हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप इन तीनों को कर लें, क्योंकि ये जो टॉपिक उसने बताया इसमें तो कुछ है ही नहीं। नज़रियाती बुनियादें ये 4-5 लाइनों में कुछ नहीं है, तो इसलिए आपको ये तीनों जो बुनियादें हैं ये आपको करनी पड़ेंगी। वैसे तो उसने एक पैराग्राफ बताया है कि ये 3 लाइनों का पैराग्राफ कर लें, ये 4 लाइनों का पैराग्राफ छोड़ दें, तो इन टॉपिक्स का उसने कुछ बताया ही नहीं है। आगे देखें जी, इस्लाम में तालीम की अहमियत, ये करेंगे आप, ये सारा करेंगे आप। फिर ज़राए इल्म, ये सारे करने हैं आपने, 5 हैं, 5 करेंगे आप। उसके बाद तालीम की फ़लसफ़ियाना बुनियादें, ये भी करेंगे आप। फ़लसफ़ा का मफ़हूम करेंगे, फ़लसफ़ा का दायरा अमल करेंगे। फ़लसफ़ा और मज़हब का ताल्लुक़ ये सिलेबस में नहीं है। फ़लसफ़ा और रस्म व रिवाज ये सिलेबस में नहीं है। फ़लसफ़ा और तालीम का बाहमी ताल्लुक़ ये आपके सिलेबस में है, लेकिन इसका फ़लसफ़े का अमले तालीम में जो किरदार है ये आपके सिलेबस में नहीं है। तालीम की नफ्सियाती बुनियादें करेंगे आप, तालीमी नफ्सियात करेंगे। इल्म नफ्सियात और तालीम में ताल्लुक़ नहीं करना आपने। तालीम में नफ्सियात का किरदार ये है। तालीम की मुआशरती बुनियादें ये करेंगे आप। इसमें से भी उसने देखें टॉपिक बताया, मुआशरा और तालीम करेंगे। मुआशरा और तालीमी इदारा नहीं करना, मुआशरा में मदरसा का किरदार नहीं करना। तालीम की मुआशी बुनियादें उसने दिया हुआ है, तालीम और मुआशियात का बाहमी ताल्लुक़ नहीं करना आपने। फ़वाइद तालीम, तालीम के समाजी फ़वाइद, इल्मी फ़वाइद, अखलाकी फ़वाइद, सियासी फ़वाइद आपने नहीं करने। तालीम के मुआशी फ़ायदे भी करेंगे,
रोज़गार, बेहतर म्यार ज़िंदगी, कौमी तरक्की, ये सारा करेंगे आप। MCQs आप सारे करेंगे जो आपके टॉपिक्स में हैं। और इंशाइया पे आ जाएं जी। सिर्फ सवाल नंबर 6 आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी सारे सवाल आपके सिलेबस में हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जी। इंसानी नश्वनुमा, बालिदगी और नश्वनुमा। बालिदगी, नश्वनुमा, नश्वनुमा में कार फरमा अवामल, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तवारस, ये करेंगे आप। बच्चे की नश्वनुमा और बालिदगी के विरासती असूल, ये आपने नहीं करने। बच्चों में वालिदैन की मुशाबहत, ये भी, इसका भी जिक्र नहीं है तो इसको भी काट दें आप। माहौल, इसको करना आपने। अब यहाँ देखें इंटरेस्टिंग बात, सिलेबस पे आए आप बेटा, देखें लिखा हुआ है जी, माहौल के आगे ब्रैकेट शुरू है। सफ़ा 51 का आखिरी पैराग्राफ, सफ़ा 52 का पहला पैराग्राफ, सफ़ा 53 के पहले 3 पैराग्राफ। अब इतनी बारीकी से इसने सिलेबस लिखा हुआ है, एक एक दो दो पैराग्राफ छुड़वाए हुए हैं, एक एक दो दो पैराग्राफ करवाए हुए हैं। तो ये पैराग्राफ आपने करना है, ये 3 पैराग्राफ आपने नहीं करने, और ये 3 पैराग्राफ आपने करने हैं। ये मैंने टिक और क्रॉस लगा दिए हैं, इसको आप तसल्ली से देख लें एक दफ़ा। फिर विरासत और माहौल में हम आहंगी, ये नहीं करना आपने। नश्वनुमा के असूल करेंगे आप, ये सारे करेंगे आप। इनफरादी इख्तलाफात, ये नहीं करना। इनफरादी इख्तलाफात का मफहूम आपने नहीं करना, लेकिन इनफरादी इख्तलाफात की नोयत आपने करनी है। अब ना तो टीचर आपको इनफरादी इख्तलाफात करवाए, ना उसका मफहूम बताए, और डायरेक्ट आपको नोयत बता दे, तो कैसे बताएगा बेचारा? पहले उसको वो करवाना बताना पड़ेगा ना, फिर आगे ये इसकी डिटेल होगी। सुभान अल्लाह। अब आगे इनफरादी इख्तलाफात की इकसाम, 5 इकसाम है। इसमें से पहली किस्म जिस्मानी इख्तलाफात नहीं करना आपने, ज़हनी इख्तलाफात, जज्बाती इख्तलाफात करना आपने, और रुझानात और सलाहियतों के इख्तलाफात, और माशी और माशी इख्तलाफात, ये आपने नहीं करने। तो जिस्मानी इख्तलाफात पूरा नहीं करना आपने। ज़हनी इख्तलाफात ये सारा करेंगे आप। अब ये टॉपिक उसने मेंशन नहीं किया कि करना या नहीं करना। तुलबा के ज़हनी इख्तलाफात की सूरत में साथी की जिम्मेदारी, मेरा मशवरा कर लें आप। नेक्स्ट है जी जज्बाती इख्तलाफात, उसके भी इस टॉपिक के बारे में उसने नहीं बताया किसका क्या करना है, आप इसको कर लें। फिर आगे चौथा और 5वां, ये पॉइंट तो हमने करना ही नहीं था, छोड़ दें इसको। तुलबा के माशी और माशरती इख्तलाफात में साथी की जिम्मेदारी, ये भी नहीं करना। मुतफर्रक इनफरादी इख्तलाफात, ये भी नहीं करेंगे। तुलबा के मुतफर्रक इख्तलाफात में साथी की जिम्मेदारी, ये भी नहीं करना आपने। मारूजी सारे जो आपके सिलेबस में हैं। सवाल नंबर 7 सिर्फ छुड़वाया है, बाकी सारे सवाल आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, बाकी सारे आपके सिलेबस में है। बाब नंबर 5 पे हैं जी ताल्लुम। अब यहां भी देखें, ताल्लुम की तारीफ, सफ़ा 68, आखिरी 2 पैराग्राफ, यानी ये पूरा नहीं आपने करना, ये पेज 68 आखिरी 2 पैराग्राफ, ये है जी ताल्लुम की तारीफ में आपने ये 2 पैराग्राफ करने हैं जी। फिर ताल्लुम के तरीके हैं जी, 4 तरीके हैं, चारों करेंगे आप। फिर कवानीन ताल्लुम है, 3 कवानीन हैं, तीनों करेंगे आप। फिर ताल्लुम की शराइत हैं, ये भी सारी करनी है आपने। ताल्लुम के नज़रियात नहीं है सिलेबस में, यानी ये आखिरी पेज आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसके भी सारे क्वेश्चन है। देखें 5, 6, 7 कोई भी इंशाइया नहीं छुड़वाया उसने। बाब नंबर 6 पे आए जी मुआशरा, कम्युनिटी और तालीम। मुआशरा भी करेंगे आप, कम्युनिटी भी करेंगे आप। मुआशरा और तालीम का बाहमी रब्त नहीं करना आपने। फ़र्द मुआशरा की नशोनुमा में तालीम का किरदार, ये करना है। फ़र्द की नशोनुमा में तालीम का किरदार, ये करेंगे आप। मुआशरा की नशोनुमा में तालीम का किरदार, तो ये भी तकरीबन सारे ही चैप्टर हैं। आखिरी क्वेश्चन उसने 10वां आपके सिलेबस में से निकाल दिया है, तालीम, कम्युनिटी और मुआशरे का ताल्लुक वाज़ह करें। बाब नंबर 7 पे आइए रहनुमाई और मुशावरत। रहनुमाई का मफहूम, रहनुमाई की किस्में, मुशावरत का मफहूम, मदरसा में रहनुमाई व मुशावरत की ज़रूरत व अहमियत, मुशावरत के तरीक़ार, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये 2 तरीके हैं, ये आप छोड़ देंगे। तरीक़ार में मुमासलत, ये भी नहीं करेंगे आप। मुशावरत की इक़साम, ये भी आपके सिलेबस में है। मरूजी जो आपके सिलेबस में है वो करेंगे, जो नहीं है वो छोड़ देंगे। इसका भी देखें
सवाल नंबर 4, 5, 6 आपके सिलेबस में है, 7वां सवाल आपके सिलेबस में नहीं है। आखिरी चैप्टर जी, 8वां बाब, निसाब, सिलेबस और दरसी कुतब। सिलेबस करेंगे आप, कोर्स करेंगे, दरसी कुतब। अब यहाँ फिर एफिशिएंसी झाड़ी हुई है जी कि दरसी कुतब पेज नंबर 103 पैराग्राफ 1 और 3, यानी पहला पैराग्राफ करेंगे, तीसरा करेंगे, ये दूसरा वाला पैराग्राफ आप छोड़ देंगे। कमाल सिलेबस डिज़ाइन किया है। अच्छी दरसी कुतब की खुसूसियात नहीं करना आपने, निसाब नहीं करना आपने, लेकिन निसाब के नासर आपने पढ़ने हैं। निसाब नहीं पढ़ना आपने, लेकिन निसाब के नासर आप ज़रूर कीजिएगा। ये सारे करेंगे आप। निसाबी जायज़ा भी करेंगे आप। निसाबी जायज़ा का बाहमी रब्त नहीं करना आपने। अच्छे निसाब की खुसूसियात करेंगे आप, निसाब को पढ़े बगैर। जायज़ा भी करना आपने, यानी जायज़ा के अंदर भी 3 टॉपिक हैं, तो पैमाइश आप करेंगे, आजमाइश और तखमीन नहीं करेंगे आप। तालीमी जायज़े और तखमीन की अहमियत करेंगे, लेकिन आप तखमीन पढ़ेंगे नहीं, तो अहमियत लाजमी करेंगे आप। सुभान अल्लाह। आप ये भी 2 पढ़ लें बेटा, कुछ नहीं होता। ये पढ़ेंगे तो आगे समझ आएगी ना। तो मतलब ये भी तकरीबन सारा ही चैप्टर शामिल है। इसका सिर्फ 5वां सवाल छिड़वाया है। सवाल नंबर 4, 6 और 7 आपके सिलेबस में हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इल्मुल तालीम का पता चल गया होगा कि आपको सारी किताब ही करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपके पास बराह रास्त पहुँच सकें। और आखिर में मेरी हमेशा यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम नाज़रीन को, आखिर में हमेशा मेरी यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुसलमान को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए और हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।